Hello friends, myself Arbab Khan, Head of Department of Geography, DK College Dhumrao. Today I am going to discuss geological evolution of Himalaya. This particular lecture is part of your BA Part 3 Honours Syllabus, Paper 7, Group B, Geology of India. दोस्तों, ये पार्टिकुलर लेक्चर मैं हिंदी में डिलीवर करने जा रहा हूँ अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश में थोड़ी समस्या आती है। तो चलिए देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। तो दोस्तों, हिमालय के अंतर्गत 4 स्थल विवर्तनिक या लिथोटेक्टोनिक पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं, जिसको हम ट्रांस हिमालय या परा हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। तीसरी श्रेणी है लेसर हिमालय या लघु हिमालय, और चौथी है जो सबसे नवीन है वो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। दोस्तों, भारतीय हिमालय पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में तथा 320 किलोमीटर पूर्व में है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में स्थित है, जो इन मैदानों से हिमालय अग्रभ्रंश या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा अलग होते हैं। भारतीय हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान, नेपाल आदि देशों के हिस्से आते हैं तथा इसकी शाखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए भारत में म्यांमार सीमा तक जाती है। तो दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बने? तो हिमालय की उत्पत्ति भूगर्भ शास्त्रियों और भू आकृति विज्ञानियों के लिए बहस का विषय रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम या जटिल पर्वत प्रणाली है, जिसे प्री कैम्ब्रियन समय से लेके वर्तमान इयोसीन युगों के चट्टान जो है इसमें या प्लिस्टोसीन तक के भी चट्टान इसमें विद्यमान हैं। इसका निर्माण अधिकांशतः परतदार एवं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसमें बहुत ही स्टीप फॉल्ट और वलन जो है बहुत तीव्र वलन उसके और भ्रंशन के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो प्रमुख सिद्धांत हैं हिमालय से उत्पत्ति के लिए, उनमें चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है। ठीक है, ये जो सर्वप्रथम सिद्धांत जो दिया गया था वो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी या भू अभिनीतिक सिद्धांत जो है हिमालय की उत्पत्ति का दिया गया था। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जियोसिंक्लाइन जो है कोबर की थ्योरी थी मेनली। तो इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं वो कोबर हैं, एरगैंड हैं। इन भूविज्ञानियों का या भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि अब से लगभग 20 से 25 करोड़ वर्षों पूर्व पैंजिया का विखंडन हुआ, जिसके फलस्वरूप अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड के मध्य एक लंबे टेथिस जो है सागर का निर्माण हुआ। और आज से 180 मिलियन वर्षों पूर्व मध्य जीवकल्प या मिसोजोइक एरा में वर्तमान हिमालय के स्थान पर यही सागर विद्यमान था। इनके अनुसार पूरा जीवकल्प या पैलेयोजोइक एरा के अंत और मध्य जीवकल्प के प्रारंभ में इस सागर का सर्वाधिक विस्तार था, जो पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में चीन तक लगभग पूरी पृथ्वी को घेरे हुआ था। आने वाले काल में उत्तर और दक्षिण यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आने वाले निक्षेपों का टेथिस सागर में जमाव होना प्रारंभ हुआ और
इस जमाव की वजह से सागर तल में प्रेशर जो है उत्पन्न हुआ, मतलब ये जो निक्षेप थे इन्होंने सागर तल को प्रेशर देना शुरू किया, जिससे कि सागर तल जो है धंसने लगा और इस कारण इन निक्षेपों में मतलब एक अच्छी खासी मोटाई आ गई। उसके बाद क्रिटेशियस काल में सागर तल में ऊपर उठने की प्रकृति आई, क्योंकि जब निक्षेप नीचे धंसते गए तो उसके बाद क्रिटेशियस काल में इनमें ऊपर जो है उठने की एक प्रवृत्ति आई। तो जो निक्षेप ऑलरेडी इसमें जमा हो चुके थे उसमें फोल्डिंग जो है प्रारंभ हुई और सागर तल में जमा इन्हीं निक्षेपों के दीर्घवलन यानी फोल्डिंग की प्रक्रिया के उपरांत आने वाले समय में हिमालय की तीनों श्रेणियों का उद्भव जो है वो हुआ। तो इसमें सागर तल का जो पहला प्रोत्थान या अपहीवल हुआ वो आदि नूतन या इयोसीन कॉल जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जिसको कहा जाता है, उसका उद्भव हुआ। इसी प्रकार मायोसीन काल में प्रोत्थान जो लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व के पश्चात लघु हिमालय, और प्लियोसीन काल के प्रोत्थान लगभग 1.4 मिलियन वर्ष के पश्चात शिवालिक जो हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों ये मोटा मोटी जो है जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है हिमालय के उत्पत्ति की। तो दोस्तों ये लेक्चर हमने हिमालय की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी थी उस पे फोकस किया था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम हिमालय की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है, जो प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।